हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बेट एकेडमी। स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बेट एकेडमी में। इससे पहले पार्ट में मैंने आपको समझा दिया था। अब यहाँ पर ये सेकंड जो पॉसिबल कंडीशन हो सकती है कि जब आपको दो डायगोनल्स और 3 साइड्स गिवन हो। तो इससे पहले वाला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है कैसे आप किसी भी क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ करते हो, वो मैंने आपको समझाया था। ये प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है और इससे पहले चैप्टर्स भी सभी मैंने बनाए हुए हैं वीडियो, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सभी आपको क्लास 8 की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की वीडियो मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर दो डायगोनल्स और 3 साइड्स जब आपको गिवन होते हैं तो आप कैसे ड्रॉ करेंगे। तो ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 2 आपको दिया गया है, उसकी हेल्प से समझाता हूँ। तो एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या दिया गया है, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है आपको जिसका नाम है कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, जिसका नाम ABCD है। और आपको दिया गया है साइड्स BC इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर और नेक्स्ट साइड दी गई है AD इक्वल्स टू 5.5 सेंटीमीटर, CD इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर एंड डायगोनल आपको दी गई है AC इक्वल्स टू 5.5 सेंटीमीटर। तो ये इस तरह की एक्सरसाइज है जहां पर आपको दो डायगोनल्स दी जाएंगी और 3 साइड्स दी जाएंगी, तभी आपको क्या बनाना है। यहाँ पर आपको बनाना है एक क्वाड्रिलेटरल। तो आपको क्वाड्रिलेटरल का नाम ABCD है यहाँ पर। तो चलिए इसको करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले आपका ये क्वाड्रिलेटरल क्या है, ABCD। तो आपको डायगोनल दी गई हैं, दो डायगोनल्स दी गई हैं, यहाँ पर AC और BD डायगोनल दी गई है। तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, अगर इसको रफ में भी आप बनाओ तो ABCD ये क्वाड्रिलेटरल कुछ इस तरीके से होने वाला है। ABCD और AC एक ये डायगोनल और BD ये डायगोनल। तो यहाँ पर आपको समझना क्या है, अगर आप यहाँ पर देखो ये जो ब्लू कलर से मैं डायगोनल बना रहा हूँ AC, अगर आपको ये मिल जाए उसके बाद आप AB और BC ये बना सकते हो सिंपल। तो सिंपल ऐसे ही हमें क्या करना है, सबसे पहले आप AC बनाओ, AC को ड्रॉ करो। आप AC आपने ड्रॉ की है, यहाँ पर आपको क्या करना है, स्केल से मेजर करना है। पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कैसे मेजर करना है। और AC की यहाँ पर जो लेंथ है वो 5.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब A से देखो यहाँ पर पॉइंट कौन कौन से हैं, AD और यहाँ पर AC। AD को आपको दी गई है यहाँ पर 5.5 और AC आपको दी गई है यहाँ पर ये 5.5 थी और यहाँ पर AD और CD आपको दी गई है। अब आपको करना क्या है, AD की डिस्टेंस 5.5 से फिर आपको लेना है कंपास में और एक आर्क लगा देना है। ठीक है, ये AD के लिए है और यहाँ पर CD के लिए आप डिस्टेंस लोगे और यहाँ पर आर्क लगा दोगे 5 सेंटीमीटर के लिए। तो आपके पास कुछ इस तरीके से एक ट्राइंगल बन जाता है। ठीक है, ये आपके पास एक ट्राइंगल बन जाता है। यहाँ पर ये AD दी गई है 5.5 सेंटीमीटर, ये D पॉइंट है और यहाँ पर ये 5 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर ये AD और DC आपको मिल गई है। अब आपको करना क्या है, AC आपके पास है, यहाँ पर देखो आपके पास AC है, ये D पॉइंट आपको पता चल गया है, B पॉइंट पता लगाना है। तो यहाँ पर आपको पता है और कोई साइड दी गई है तो BC सिर्फ दी गई है आपको साइड। यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देखो BC के लिए तो आप BC के लिए यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो। अब आपको यहाँ पर ये ट्राइंगल मिल गया है। अब करना क्या है, यहाँ पर देखो ADCA मिल गया है। अब आपने यहाँ पर पहले क्या होता था, आपको 4 साइड्स पता थी तो आप A से सेंटर लेके आर्क लगा देते थे 2 और आप इसको मिला देते। लेकिन यहाँ पर अब क्या है, अब आपको यहाँ पर जो वैल्यूज आपको पता है, साइड्स जो पता है, सिर्फ वो पता है BC आपको पता है और डायगोनल BD पता है। अब आपको पता है यहाँ पर ये D है तो B इधर होने वाला है, डायगोनल आपको पता है यहाँ पर ये BD की वैल्यू आपको पता है 7 सेंटीमीटर। तो आपको करना क्या है, D को आप सेंटर मानो और यहाँ पे सिर्फ एक आर्क लगा दो, यहाँ पर एक आर्क लगा दो। तो ये जो डिस्टेंस थी ये 7 सेंटीमीटर थी। अब आपको ये भी पता है यहाँ पर B कहीं होने वाला है इसमें, और आपको ये भी पता है यहाँ पर कि ये जो C है, B और C के बीच की डिस्टेंस 4.5 सेंटीमीटर है। 4.5 से यहाँ पर आर्क लगा दो आप। अब ये देखो ये आपको यहाँ पर एक ये डायगोनल मिल गई है, ये BD है और इसकी डिस्टेंस है 7 सेंटीमीटर और यहाँ पर ये BC मिल गई है आपको 4.5 सेंटीमीटर। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये ऑटोमेटिकली ये दोनों साइड ये AB आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। ऑटोमेटिकली आपको सिर्फ AB को सिर्फ यहाँ पर मीट कराना है, ज्वाइन कराना है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, आपके पास क्या था, आपको एक क्वाड्रिलेटरल ABCD बनाना है। BC यहाँ पर 4.5 ये साइड्स दी गई थी, डायगोनल दी गई थी। मैंने सिर्फ यहाँ पर क्या किया है, एक रैंडमली आपने क्या किया है, यहाँ पर एक रैंडमली एक यहाँ पर कोई भी एक डायगोनल ली है। ये मैंने यहाँ पर AC लिया, BD भी ले सकते थे, कोई इशू नहीं है। AC मैंने डायगोनल ली है 5.5 सेंटीमीटर की, फिर मैंने यहाँ पर AD और AC के लिए आर्क लगा दिए। A को सेंटर मानने के बाद 5.5 लिया, आर्क लगाया। C को सेंटर मानना तो यहाँ पर आर्क लगा दिया 5 सेंटीमीटर के लिए। जहां पर ये मिलता है, ये आपका ये पार्ट मिल गया है।
ठीक है, ये वाला पार्ट आपको मिल गया है, ये वाला पार्ट आपको बनाना है। अब आपको यहाँ पर ये देखो बी पॉइंट है, आपको सिर्फ बीसी के लिए पता है, बीसी के लिए और बीडी की डिस्टेंस पता है, तो यहाँ डी से आप आर्क लगा दो यहाँ पर। ठीक है, ये आर्क यहाँ पर लगे हुए थे पहले से ही, तो यहाँ पर जब आप आर्क लगाते हो तो ये डायगोनल यहाँ पर मिल जाती है, और यहाँ पर बीसी के लिए आर्क लगाते हुए दोनों यहाँ पर पॉइंट इंटरसेक्ट हो जाते हैं। आप डायगोनल और यहाँ पर इस साइड को मिला दीजिए, ऑटोमेटिकली ये दोनों पॉइंट मिल जाएंगे और ये आपका इस तरीके से क्वाड्रिलेटरल बन जाता है। ठीक है, अभी ये वीडियो पूरी नहीं हुई है, नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं यहाँ पर एक्सरसाइज 4.2, एक्सरसाइज 4.2 भी सोल्व करा देता हूं, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन करने क्या है। अब आपको यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है, क्वाड्रिलेटरल LIFT लिफ्ट इसका नाम है क्वाड्रिलेटरल का। अगर मैं कोई एक रैंडमली क्वाड्रिलेटरल ऐसे ही बनाता हूं कोई LIFT, तो यहाँ पर आप देख सकते हो LF आपके पास क्या होने वाली है, डायगोनल होने वाली है, और एक दूसरी डायगोनल होने वाली है IT। तो क्योंकि मुझे डायगोनल्स 2 दी गई हैं और 3 साइड्स दी गई हैं, तो मैं इसकी हेल्प से बना सकता हूं। अब आपको करना क्या है, आपको जो दिया है गिवन LI की डिस्टेंस दी गई है 4 सेंटीमीटर, IF दिया गया है 3 सेंटीमीटर, और TL दिया गया है आपको 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, LF दिया गया है आपको 4.5 सेंटीमीटर, ये LF है, और आपको दिया गया है IT इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। इसमें से मैंने आपको बताया था आपको कैसे फाइंड आउट करना है कि ये आपकी डायगोनल कौन सी है। सिंपल यहां से देख सकते हो LF और TI आपकी डायगोनल होने वाली है, तो यहाँ पर ये LF ये है और IT या TI जिसको हम बोलते हैं ये आपकी डायगोनल है। आप यहाँ पर कोई भी एक डायगोनल ले लीजिए, कोई भी आप ले सकते हो। तो मैं यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर मैं अगर LF ले लेता हूँ, LF की डिस्टेंस कितनी है, यहाँ पर 4.5 सेंटीमीटर है, तो 4.5 सेंटीमीटर की स्केल से ये LF बना दी है मैंने। अब L से देखो, यहाँ पर L से यहाँ पर ये कनेक्टेड है I, तो यहाँ पर ये LI की डिस्टेंस आपको पता है, IF की डिस्टेंस आपको पता है, तो L को सेंटर मानो 4 सेंटीमीटर का यहाँ पर आप आर्क लगा दो। ऐसे ही यहाँ पर F को सेंटर मानने के बाद IF के लिए यहाँ पर 3 सेंटीमीटर का ये आर्क लगा दो आप। तो ये क्या हो जाएगा आपको पता है, ये आपको पता है। यहाँ पर जब आप इसको मिलाओगे, यहाँ पर जब आप इसको मिलाओगे तो ये क्या आता है, LI और IF। ठीक है, अब ये बन गया है आपके पास। अब आपको पता है I और T दूसरी साइड है, T यहाँ पर दूसरी साइड है, आपको डिस्टेंस पता है, ID के बीच में 4 सेंटीमीटर है, और आपको FT भी पता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या पता है, आपको पता है यहाँ पर IT, और यहाँ पर आपको पता है LT। FT नहीं पता है आपको, यहाँ पर LT पता है। तो LT के लिए आप 2.5 सेंटीमीटर के लिए आर्क बना दीजिए यहाँ पर सेंटर इसको मानने के बाद, और इसके लिए यहाँ पर आर्क लगा दीजिए IT के लिए। तो जब आप इसको मिलाते हो तो ये डायगोनल बन जाती है आपकी, मिल जाती है 4 सेंटीमीटर। ये है 4 सेंटीमीटर, और ये लाइन जो मिलती है, साइड जो मिलती है LT यहाँ पर इसको दी गई है, ये LT दी गई है 2.5 सेंटीमीटर। ऑटोमेटिकली ये आपकी साइड मिल जाएगी। इस तरीके से क्वाड्रिलेटरल हो जाता है कंप्लीट। तो मैंने क्या किया था, LF को यहाँ पर क्या माना था, LF को यहाँ पर ये माना था आपका डायगोनल। ठीक है, डायगोनल का ध्यान एक बस ये एक और रखना है आपको, यहाँ पर डायगोनल उसको एज्यूम करना है जहां पर आपकी दोनों साइड्स मिल जाएं। ठीक है, यहाँ पर देखो मेरे पास LI और IF थी, मैंने आपको बताया था कि आप कोई भी ले सकते हो, लेकिन जब आप यहाँ पर ये डायगोनल IT लोगे, ठीक है, IT अगर डायगोनल लेते हो तो आपके पास IL और LT होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो आपके पास LT है बिल्कुल है, LI है, उसके बाद आप ये मिला दोगे, उसके बाद यहाँ पर आपके एक साइड और डायगोनल मिलाओगे तो यहाँ पर फिर से ऐसी ही फिगर बन जाएगी, और ये ऑटोमेटिकली एक साइड आपको खुद मिल जाएगी। तो अब हम मूव करते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 में हमको क्या बोला गया है, क्वाड्रिलेटरल बनाना है जिसका नाम है GOLD गोल्ड। ठीक है, सिंपल वही प्रोसेस है, वही प्रोसेस आपको फॉलो करना है। GOLD गोल्ड आपको क्वाड्रिलेटरल दिया गया है, उसकी साइड्स गिवन है। OL यहाँ पर दिया गया है 7.5 सेंटीमीटर, OL की लेंथ यहाँ पर 7.5 सेंटीमीटर, GL की लेंथ 6 सेंटीमीटर, GD की लेंथ यहाँ पर 6 सेंटीमीटर, और LD की लेंथ यहाँ पर दी गई है 5 सेंटीमीटर, OD की लेंथ यहाँ पर दी गई है 10 सेंटीमीटर। बताने से पहले आप एक रफ बना लो, और एक रफ में यहाँ पर देखो GOLD ये गोल्ड इस तरीके से क्वाड्रिलेटरल होने वाला है, और यहाँ पर GL और OD यहाँ पर आपके पास क्या होने वाली है, डायगोनल। तो मैं यहाँ पर डायगोनल ले लेता हूँ, GL देखते हैं कहाँ पर है। तो यहाँ पर देखो ये GL दी गई है और OD आपको दी गई है। तो यहाँ पर GL से आप देख सकते हो G से मिलने वाली यहाँ पर आप कोई भी डिस्टेंस ले सकते हो। ठीक है, GL के साथ यहाँ पर D और GL। ठीक है, GL ये दी गई है आपको, GD और LD आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, आपके पास है, तो आप क्या करते हो, यहाँ पर GL को ले लेते हो
आपने बेस ले लिया है, GL 6 सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत नहीं है, ये G है और L है। अब आप यहाँ पर ये GD के लिए 6 सेंटीमीटर का आर्क लगा दो, ऐसे ही यहाँ पर DL के लिए 5 सेंटीमीटर का आर्क लगा दो, तो यहाँ पर ये आपको मिल जाता है एक ट्राइंगल के रूप में कुछ इस तरीके से। तो ये पॉइंट आपके पास D था, ये 6 सेंटीमीटर और यहाँ पर आपके पास 5 सेंटीमीटर, तो ये वैल्यू यूज हो गई है, ये वैल्यू यूज हो गई है। अब आपको पता है D दूसरा पॉइंट यहाँ पर O होने वाला है, तो OD आपको पता है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर आपका आर्क लगा दीजिए यहाँ पर, और OL के लिए यहाँ पर आप आर्क लगा दीजिए इस तरीके से। अब आपको यहाँ पर ये मिल जाएगी डायगोनल, दूसरी डायगोनल आपको फाइंड आउट हो गई है, और यहाँ पर ये थर्ड साइड भी फाइंड आउट हो गई है। इसकी डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, और यहाँ पर ये जो OL है, OL आपको दिया गया था 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये यहाँ पर आर्क लगाना था। अब ये जो फोर्थ साइड है ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगी, इस तरीके से आपका क्वाड्रिलेटर बन जाता है। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से क्वाड्रिलेटर बनाना है। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको बनाना है रोम्बस बनाना, रोम्बस जिसका नाम है BEND नाम है रोम्बस का। BN आपको दी गई है, BN एक साइड दी गई है 5.6 सेंटीमीटर, और DE दिया गया है 6.5 सेंटीमीटर। तो ये आपको वैल्यूज दी गई हैं। अब आपको पता है यहाँ पर रोम्बस आपको बनाना है, ठीक है। 5.6 सेंटीमीटर BN और DE आपको दी गई है 6.5 सेंटीमीटर। तो BN तो रोम्बस कुछ इस तरीके से होने वाला है, मान लीजिए ये BEND है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो BN आपके पास यहाँ पर जो दी गई है वो आपकी एक डायगोनल है, और DE भी डायगोनल है, मतलब आपको सिर्फ डायगोनल गिवन है, दोनों डायगोनल गिवन है, और आपको बनाना है रोम्बस। तो सिंपल आप वही प्रोसेस अप्लाई करो जो जैसा हमने लास्ट किया था। तो आप क्या करो, यहाँ पर DE ले लो। DE की डिस्टेंस कितनी है, 6.5 सेंटीमीटर। D और E ये 6.5 सेंटीमीटर है। ऐसे ही अब आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैंने आपको बताया था कितना लेना है आपको, ठीक है। आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना है यहाँ पर, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो। सबसे पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए क्या लेते हो आप, यहाँ पर ये डिस्टेंस लेते हो, आर्क लगाते हो, उतनी ही डिस्टेंस यहाँ पर लेते हो, आर्क लगाते हो, ठीक है। फिर ऐसे ही आप कुछ डिस्टेंस यहाँ पर लेते हो और कुछ डिस्टेंस यहाँ पर लेते हो। ये डिस्टेंस सेम होती है, जो आपने यहाँ पर ये डिस्टेंस ली है, ठीक है, वो सेम होती है। ये जो डिस्टेंस ली है आपने सेम होती है, और ये जो डिस्टेंस ली है कंपास में ये भी सेम होती है, ये जितनी डिस्टेंस ली है ये भी सेम होती है, और ये भी सेम होती है। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फिर करता क्या है, इस पूरी लाइन को परपेंडिकुलरली डिवाइड कर देता है, मतलब बाइसेक्ट कर देता है इक्वल पार्ट्स में। ये 90 डिग्री होता है और इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। अब यहाँ पर हमें पता चल गया ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है। अब हमको करना क्या है, यहाँ पर ये BN दिया गया है, ये BN देखो यहाँ पर अगर आप इस फिगर को देखते हो, हमने ये कुछ DE इस तरीके से बना दी है, और यहाँ पर ये लाइन BN बननी चाहिए। यहाँ पर आपका पॉइंट B होना चाहिए कहीं पर, और यहाँ पर N। लेकिन ये जो BN हमको दी गई है पूरी कितनी है 5.6, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितनी होनी चाहिए डिस्टेंस, ये वैल्यू आपके पास होनी चाहिए 2.8। तो अब आप यहाँ पर 2.8 का आर्क यहाँ पर और 2.8 का आर्क यहाँ पर लगा दो, 2.8 का आर्क यहाँ पर, 2.8 का आर्क यहाँ पर। ये जो पॉइंट आया है सिंपल आपको इसको मिलाना है इससे और इसको इससे, ठीक है। यहाँ पर आपने फिर इसको मिला दिया ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर ये देखो ये ऐसे, तो यहाँ पर D के ऊपर ये पॉइंट B था और यहाँ पर N था, तो ये BND बन गया है, ठीक है। ये इसकी लेंथ हो गई है 5.6, और यहाँ पर ये आपकी बन गया है रोम्बस। तो एक बार और बता देता हूँ, रोम्बस में आपको डायगोनल्स गिवन थी, मैंने डायगोनल DE यहाँ पर ड्रॉ कर ली थी, और फिर मैंने परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट किया। कितनी भी डिस्टेंस ले लो आप, वहां पर आर्क लगा दो इस साइड, ऐसे ही E को सेंटर बनाने के बाद और D को सेंटर बनाने के बाद फिर से आर्क, ऐसे यहाँ पर E को सेंटर बनाने के बाद इधर आर्क, और फिर D को सेंटर बनाने के बाद इस पर आर्क। आपको बनाना क्या है, इक्वल डिस्टेंस रखनी है, उसको टच नहीं करना है, उसको डिस्टेंस को कम ज्यादा नहीं करनी है। तब आप यहाँ पर एक लाइन जो मिलाते हो और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। अब आपको पता था D आपने बना ली है, ये डिस्टेंस इतनी 2.8 है, तो ये 2.8 पर आर्क लगा दो। E से सेंटर रख के यहाँ पर आर्क, D से सेंटर रख के यहाँ पर आर्क, ऐसे E से सेंटर रख के यहाँ पर आर्क, D सेंटर रख के यहाँ पर आर्क। इसको आप मिला दो, ये आपका क्या बन जाएगा, रोम्बस। इस तरीके से वीडियो जाती है कंप्लीट। सारी क्लास 8 की मैथमेटिक्स की वीडियोस हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं, आप जल्दी से उसको चेक कर लो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सभी आपको वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।